हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेरेमी मीनू से पूछ रहा है कि कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कल टाइक्विंग और तुम बहुत फ्रेंडली बात कर रहे थे, जरूर तुमने कुछ तो किया है। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? फिर वो मीनू को तंग करने के लिए उसे पानी से भिगोना शुरू कर देता है। मीनू जब पानी से बचने के लिए अपने बालों को झटकती है तो यहाँ हमारे जेरेमी का दिल भी जोर से धड़कने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जियांग वहाँ आकर मीनू को जेरेमी से बचाकर वहाँ से भेज देता है। जेरेमी जियांग से पूछता है कि तुमने गाओ मिनैन के लिए मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो जियांग कहता है कि गाओ मिनैन का ऑफिशियल डेब्यू होने वाला है, अगर उसे कोल्ड हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। गाओ मिनैन जब अंदर अपने कपड़े सुखा रही होती है तो जियांग उसे टॉवल देता है और उससे पूछता है कि कल तुम्हारे और टाइक्विंग के बीच क्या हुआ था? तुम दोनों कल काफ़ी क्लोज लग रहे थे। मीनू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी टाइक्विंग वहाँ आके बोलता है कि वो मेरी गलती थी। अब तक मैं बैंड का लीड सिंगर बनकर रहना चाहता था, इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान गाओ मिनैन से छुटकारा पाने में ही लगा दिया। पर अब मैनेजर ने मुझे समझा दिया है और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मीनू जब टाइक्विंग के पीछे भागकर वहाँ से चली जाती है तो जियांग सोचता है कि टाइक्विंग इतना ईजी गोइंग पर्सन तो नहीं है, जरूर इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, तभी तो टाइक्विंग गाओ मिनैन को इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। इधर मीनू मैनेजर और स्टाइलिस्ट को वो वाली फोटोग्राफ दिखाती है जो उसकी आंट देकर गई थी। वो कहती है कि शायद वो लेडी दोबारा मुझसे मिलने आएगी, इसलिए मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती। वो दोनों कहते हैं कि हम तुम्हारा आखिर तक साथ देंगे। नेक्स्ट सीन में सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तो जेरेमी न्यूज़ में जियोलिन को देखकर कहता है कि ये बिल्कुल मेरे टाइप की लड़की है। फिर वो जियांग और टाइक्विंग से उनको कैसी लड़की पसंद है इस बारे में पूछता है। टाइक्विंग कहता है कि ये मेरे टाइप की लड़की नहीं है और जियांग भी उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जेरेमी कहता है कि इतनी हॉट लड़की भी तुम लोगों को पसंद नहीं है। तभी टाइक्विंग मीनू से कहता है कि गाओ मिनैन ये किस तरह खाना खा रहे हो, तुम्हारे मुंह पर सब लगा है। और जियांग मीनू का मुंह साफ कर देता है। जेरेमी सोचता है कि फिर से इनका वही वाला राग शुरू हो गया और उसे यह अच्छा नहीं लगता। सभी ग्रुप मेंबर्स स्टूडियो के बाहर होते हैं तो फीमेल फैंस उन सब से ऑटोग्राफ ले रही होती हैं। तभी मीनू जब टाइक्विंग का ऑटोग्राफ देखती है तो बहुत कन्विंस होती है और सोचती है कि मेरा ऑटोग्राफ ऐसा क्यों नहीं है। मीनू टाइक्विंग को उसके लिए ऑटोग्राफ डिज़ाइन करने में मदद मांगती है। वो अपने कुछ डिज़ाइंस भी उसे दिखाती है, पर वो उन डिज़ाइंस की इंसल्ट करता है और उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि टाइक्विंग गाओ मिनैन के लिए सिग्नेचर डिज़ाइन कर रहा होता है। मीनू जब खुद से ट्राई कर रही होती है तो जियांग वहाँ आ जाता है। जियांग उसके डिज़ाइंस देखकर कहता है कि ये कुछ खास नहीं है। इस पर वो कहती है टाइक्विंग ने भी यही कहा था। जियांग उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें अगर कुछ भी काम हो तो तुम पहले मेरे पास आना। मीनू जब इसका रीज़न पूछती है तो वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? इस पर मीनू कहती है हाँ, वैसे तुमने मेरी हमेशा केयर की है। इधर टाइक्विंग मीनू के लिए एक अच्छा सा सिग्नेचर डिज़ाइन कर लेता है और जियांग भी मीनू के लिए एक अच्छा सा ऑटोग्राफ डिज़ाइन करने में मदद करता है। टाइक्विंग अपना डिज़ाइन किया हुआ ऑटोग्राफ लेकर मीनू के रूम में रखने के लिए जा रहा होता है तो मीनू पीछे से आ जाती है और वो उसे झूठ बोल देता है कि ये तो एक सॉन्ग के लिरिक्स हैं। मीनू कहती है कि मैंने सोचा तुमने मेरा ऑटोग्राफ डिजाइन किया है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा। मीनू उसे बताती है कि जियांग ने ऑलरेडी उसका ऑटोग्राफ बना दिया है। टाइक्विंग को यहाँ देख के लग रहा था कि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो चला जाता है। मैनेजर बैंड के मेंबर्स को एक ऑर्फनेज के लिए इवेंट अटेंड करने के लिए कहता है तो टाइक्विंग मना करके चला जाता है। मीनू उससे बात करने के लिए आती है पर वो नहीं मानता। वो कहता है कि इस इवेंट का रियल मोटिव हमारी नई एल्बम की पब्लिसिटी है, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। हमारे जाने से वो बच्चे सिर्फ एक दिन के लिए खुश तो हो जाएंगे, पर जब वो हमें फिर कभी दोबारा वहाँ नहीं देखेंगे तो ये मुझे उनका फ़ायदा उठाना ही लगता है। मीनू ऑर्फनेज के बच्चों के लिए सॉक्स के पेयर बुन रही होती है और इस वजह से उसकी खुद की नींद पूरी नहीं हो रही होती। उसका पूरा दिन भी डांस प्रैक्टिस और रिकॉर्डिंग्स में ही निकल जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पे जेरेमी और जियांग को मीनू की तबीयत ठीक नहीं लगती तो वो उसकी केयर कर रहे होते हैं और टाइक्विंग के यहाँ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं। मीनू को कोल्ड हो जाता है। टाइक्विंग उसे जो सॉक्स वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बुन रही थी उससे छीन लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम इन सॉक्स के लिए दिन रात अपनी हेल्थ खराब कर रही हो और ऐसी वॉइस में हम तुम्हारे साथ सॉन्ग्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें इन दोनों में से एक चीज चुननी होगी। मीनू रोने लगती है।
जियांग वहाँ आके टाइक्विंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि गांव मिनान ऑर्फेनेज के बच्चों में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जब वो ऑर्फेनेज में रहता था तो एक दिन एक सेलिब्रिटी वहाँ परफॉर्म करने आया था। इसके बाद वो कभी वापस तो नहीं लौटा, पर वो गांव मिनान के मन में एक नई उम्मीद और विश्वास भर गया और गांव मिनान भी अब यही सोचकर उस ऑर्फेनेज में जाना चाहता है। और तुम्हें गांव मिनान के एफर्ट्स को इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनू जब नींद में खांस रही होती है तो टाइक्विंग उसके रूम के बाहर ही खड़ा होता है। मीनू जब पानी लेने के लिए रूम से बाहर निकलती है तो नीचे फ्लोर पे मेडिसिन पड़ी होती है। अगली सुबह वो इसके लिए जियांग को थैंक यू बोलती है, पर जियांग यहाँ सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो मेडिसिन उसने रखी ही नहीं होती। वो लोग जब अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऑर्फेनेज में पहुंचते हैं तो पीछे पीछे टाइक्विंग भी गाड़ी लेके आता है और वो गाड़ी से उतर के मीनू को एक पैकेट देता है और कहता है कि तुम अपना ये पैकेट लाना भूल गए थे। और ये वही वाली सॉक्स होती हैं जो मीनू बुन रही थी और जो टाइक्विंग के छीनने से फट गई थी और अब वो उन्हें ठीक करवा के ले आया था। इसके बाद मीनू उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है और वो लोग उन बच्चों के साथ खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। मीनू जब बाहर बैठी होती है तो उसको ठंड लगने लगती है तो टाइक्विंग उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है और बोलता है कि मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा गला ठीक रहे और हम अपना सॉन्ग्स अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें। टाइक्विंग के कोट की पॉकेट में से मीनू को वो पेपर मिल जाता है जिसमें उसने गांव मिनान के लिए ऑटोग्राफ डिजाइन किया था। वो समझ जाती है कि उस दिन टाइक्विंग यही देने के लिए उसके रूम में आ रहा था। वो यहाँ सोचती है कि उसने मुझे ये उसी टाइम क्यों नहीं दे दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनल परफॉर्मेंस के दिन बैंड मेंबर्स स्टूडियो में ल्यूजिन से मिलते हैं जो कि उनके शो को होस्ट करने वाली है। ल्यूजिन यहाँ पर जेरेमी, जियांग और गांव मिनान को अच्छे से ग्रीट करती है पर जानबूझ के टाइक्विंग को इग्नोर करती है। वो बोलती है कि इस बैंड मेंबर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा। जेरेमी कहता है तुम सच में इसे नहीं पहचानती, ये तो हमारे ग्रुप का लीडर है। टाइक्विंग यहाँ सोच रहा है कि कितना चाइल्डिश बिहेव करती है ये लड़की। अब मीनू क्योंकि आज नर्वस है तो वो वॉशरूम चली जाती है। फिर वो वापसी में जब मेकअप रूम ढूंढ रही होती है तो वो एक रूम में पूछने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे टाइक्विंग की मॉम मिलती है, पर ये बात मीनू को नहीं पता कि वो टाइक्विंग की मॉम है। वो उन्हें बताती है कि टाइक्विंग शायद आपका बहुत बड़ा फैन है, आपकी सीडीज का कलेक्शन उसके रूम में है। इधर मैनेजर जब मीनू को बताता है कि वही लेडी तुमसे मिलने के लिए बाहर आई है और तुम परफॉर्मेंस के लिए जाओ, मैं उससे मिलकर आता हूँ और अगर तुम्हारी मॉम की कोई न्यूज होगी तो मैं कॉल करूंगा। इसके बाद मीनू का पूरा ध्यान बस उसके फोन पर ही होता है। टाइक्विंग मीनू को अपने साथ ले जाता है और उससे उसका फोन ले लेता है। वो कहता है कि अगर तुम अपना पूरा ध्यान फोन पे रखोगी तो परफॉर्म कैसे कर पाओगी और अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हें ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। मीनू कहती है कि शायद मेरे जाने का टाइम वैसे भी आ ही गया है क्योंकि वो लेडी जिसने मेरे लिए फोटोग्राफ छोड़ा था वो मुझसे मिलना चाहती है और शायद अब मुझे मेरी मॉम के बारे में भी जल्दी ही पता चल जाएगा। यहाँ टाइक्विंग के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। ऊपर से तो वो कहता है कि वाओ दैट्स ग्रेट, पर अंदर से वो खुश नहीं दिख रहा था। मीनू उससे अपना फोन मांगती है तो वो परफॉर्मेंस के बाद देने के लिए बोलता है। अब एंजल ग्रुप की परफॉर्मेंस हो जाती है। मीनू को बस अपने फोन पर आने वाले मैसेजेस की ही चिंता हो रही होती है। वो जेरेमी से मैनेजर को कॉल करने के लिए उसका फोन मांगती है। मैनेजर से बात करके उसे पता चलता है कि मैनेजर ने अभी अभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है। फिर हम देखते हैं कि टाइक्विंग वो मैसेज पढ़ रहा है जिसमें लिखा था कि मुझे डर है अब हम कभी भी तुम्हारी मॉम को नहीं ढूंढ पाएंगे। मैनेजर मीनू को कहता है कि तुम्हारी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। मीनू रोने लगती है। जेरेमी अपना फोन वापस मांगने आता है तो वो उससे उसके रोने का रीजन पूछता है, पर वो और भी जोर से रोने लगती है। जेरेमी किसी को बुलाने के लिए चला जाता है, तभी टाइक्विंग वहां आता है और मीनू रोते रोते उसे सब बताती है। टाइक्विंग उसके आंसू पोंछता है और उसे हाथ दे के खड़ा करता है और वो खड़ी होती है तो वो उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि तुम जितना रोना चाहती हो रो लो। तभी जेरेमी और जियांग भी वहां आ जाते हैं। जेरेमी वहां जाने लगता है तो जियांग उसे रोक देता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और टाइक्विंग मीनू से कहता है कि तुम्हारी जो हालत है तुम ये अटेंड नहीं कर सकती, तुम जाके अपनी आंट से मिलके बात करो, तुम्हारे मन में भी बहुत सवाल होंगे। वो मीनू का फोन वापस कर देता है। अब ये प्रॉब्लम है कि मीनू बाहर कैसे जाएगी क्योंकि वहाँ तो सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइक्विंग ल्यूजिन के ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा है जहाँ पे अंदर स्टाइलिस्ट मीनू का लुक चेंज कर रही है ताकि वो आसानी से एस्केप कर सके। तभी रिपोर्टर जब टाइक्विंग को ल्यूजिन के ड्रेसिंग रूम के बाहर देखता है तो वो ल्यूजिन और टाइक्विंग के बारे में ही गलत सोचने लगता है। टाइक्विंग जब अंदर मीनू के बारे में खबर लेने के लिए जाता है तो मीनू को आज प्रॉपर लड़कियों की तरह ड्रेसअप हुआ देख के देखता ही रह जाता है और सोचता है कि इसको इस तरह देखने की तो मुझे आदत ही नहीं है। अब वो रूम से बाहर आता है तो रिपोर्टर उसे सवाल करने लगता है।
तभी रिपोर्टर का ध्यान जब दूसरी तरफ होता है तो टाइक्विंग मीनू का हाथ पकड़ के वहाँ से तेजी से भागता है और रिपोर्टर भी भागता हुआ उसके पीछे से कैमरे से पिक्चर्स लेने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।